इमेजिन एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक गवर्नमेंट डिसीजन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बनाया गया। एक ऐसा शहर जहां हर चीज़ प्लान्ड थी। सड़कें, बिल्डिंग्स, बाजार, घर, कुछ भी रैंडमली नहीं बना। लेकिन चंडीगढ़ सिर्फ एक सिटी ही नहीं था, ये एक नई सोच थी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। ये कहानी पार्टीशन से शुरू होती है और आज तक जारी है। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ चंडीगढ़, भारत का सबसे ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड शहर। 1947 का पार्टीशन सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल डिजास्टर था। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो पंजाब ने अपना सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट शहर खो दिया, लाहौर। लाहौर, जो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस की कैपिटल था, अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। अब एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ईस्ट पंजाब की कोई कैपिटल नहीं थी। दिल्ली को तो पहले ही देश की कैपिटल के तौर पे डेवलप किया जा रहा था और पंजाब के पास कोई ऐसा बड़ा सिटी नहीं था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन सके। गवर्नमेंट को एक नई कैपिटल की ज़रूरत थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं होनी थी। ये मॉडर्न इंडिया का सिंबल बनना था और इसके विजन के पीछे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था, चंडीगढ़ नई इंडिया की आत्मा को शो करेगा, ना पुरानी ट्रेडिशन से बंधा हुआ, ना ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये नया शहर बनेगा कहाँ? पंजाब गवर्नमेंट ने कई लोकेशंस कंसिडर की, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, लेकिन ये सभी सिटीज़ ऑलरेडी पॉपुलेटेड थी और नई कैपिटल के लिए कंप्लीटली नया शहर बनना था। फाइनली एक जगह सिलेक्ट की गई जो आज का चंडीगढ़ है। इस लोकेशन को चुनने की कई वजह थी। हिमालय के पास होना, फ्लैटलैंड, कंस्ट्रक्शन इजी थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच एक सेंट्रल पॉइंट था। लेकिन इस शहर का नाम चंडीगढ़ क्यों रखा गया? ये नाम लिया गया पास के चंडी देवी टेम्पल से, जो पावर और स्ट्रेंथ की गॉडेस मानी जाती हैं। कहा जाता है ये मंदिर सेंचुरीज पुराना है और लोकल लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर था। अब एक शहर को सिर्फ डिसाइड करना ही काफ़ी नहीं होता, उससे बनाना भी पड़ता है। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक विजनरी आर्किटेक्ट की तलाश की। 1950 में अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को हायर किया गया। इनका प्लान बहुत एम्बिशियस था। चंडीगढ़ को एक गार्डन सिटी बनाना था, जहां वाइड ओपन स्पेसेस हों, कर्व्ड रोड्स हों और हर जगह नेचर का इंटीग्रेशन हो। लेकिन 1951 में एक ट्रेजेडी हो गई। मैथ्यू नोविकी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब नया आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ा और यहाँ एंटर हुए ली कॉर्ब्यूसियर, एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट जिन्होंने दुनिया भर में अमेजिंग सिटीज डिजाइन किए थे। ली कॉर्ब्यूसियर का विजन था सिटी ब्यूटीफुल, एक ऐसा शहर जो मॉडर्न और नेचर फ्रेंडली दोनों हो। उन्होंने जो डिजाइन बनाया वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। चंडीगढ़ को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया जाएगा, जो सिमेट्री और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चंडीगढ़ को ह्यूमन बॉडी की तरह डिजाइन किया गया। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसने सर का काम किया, जहां पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, असेंबली और सेक्रेटेरिएट है। सेक्टर 17, इसने दिल की तरह काम किया, ये चंडीगढ़ का कमर्शियल और शॉपिंग हब बन के उभरा। रेजिडेंशियल एरियाज ने शरीर का काम किया, जहां लोग रहते हैं। ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स फेफड़ों की तरह काम किए, ताकि पोल्यूशन कंट्रोल रहे और नेचर से कनेक्शन बना रहे। हर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ एक स्कूल, एक मार्केट, एक पार्क और एक मंदिर होगा, ताकि हर जगह बैलेंस बना रहे। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले कौन से सेक्टर्स बने? जब चंडीगढ़ बनना शुरू हुआ तो इस शहर को फेजेस में डेवलप करने की योजना बनाई गई। सबसे पहले सेक्टर 22 बना, जहां इनिशियल रेजिडेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हाउसिंग थी। फिर सेक्टर 17 कमर्शियल हब के रूप में डेवलप हुआ, जिसे आज भी चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। धीरे धीरे सेक्टर 1 से सेक्टर 30 तक डेवलप किए गए और सिटी एक्सपैंड होती गई। ली कॉर्ब्यूसियर के डिज़ाइन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज को अलग अलग रखना एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था, इसलिए यहाँ रैंडम कंजेस्टेड स्ट्रीट्स नहीं हैं। लेकिन चंडीगढ़ का एक बहुत ही स्पेशल फीचर था, नेचर को आर्किटेक्चर के साथ मिलाना। और इसी कॉन्सेप्ट से आया चंडीगढ़ का सबसे फेमस लैंडमार्क, सुखना लेक। आज सुखना लेक को देखकर लगता है कि ये हमेशा से यहीं थी, लेकिन क्या आपको पता है ये पूरी तरह मैन मेड लेक है। सुखना लेक को 1958 में बनाया गया था।
यानी चंडीगढ़ बनने के बाद। इसे ली कॉर्बुज़ियर और चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा ने डिज़ाइन किया था। इसका मेन पर्पस था शहर में एक नेचुरल रिट्रीट क्रिएट करना और एनवायरनमेंटल बैलेंस बनाए रखना। चंडीगढ़ में कोई नेचुरल रिवर या बड़ा वाटर बॉडी नहीं थी, इसलिए लेक को क्रिएट किया गया ताकि मॉनसून वाटर को कलेक्ट किया जा सके और शहर का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ली कॉर्बुज़ियर सुखना लेक को चंडीगढ़ का सोल मानते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ हाई कमर्शलाइजेशन नहीं होनी चाहिए ताकि लोग इसे एक पीसफुल जगह की तरह एंजॉय कर सके। आज सुखना लेक सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि टूरिस्ट के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस बन चुका है। ली कॉर्बुज़ियर ने चंडीगढ़ के लिए एक सिंबल बनाया, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है बल्कि इसका मतलब है ओपन टू गिव, ओपन टू रिसीव, यानी हार्मनी और पीस। चंडीगढ़ में हर सेक्टर एक स्मॉल सेल्फ सफिशिएंट यूनिट की तरह डिज़ाइन किया गया था। यहाँ हर सेक्टर में स्कूल, मार्केट, पार्क्स और टेम्पल्स होते हैं। चंडीगढ़ में आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। यहाँ स्काई स्क्रेपर्स बनने की परमिशन नहीं है ताकि ओरिजिनल आर्किटेक्चरल बैलेंस बना रहे। क्या आपको पता है चंडीगढ़ इंडिया का पहला शहर था जहाँ राउंड अबाउट्स और सिग्नल फ्री रोड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आज भी यहाँ के ट्रैफिक रूल्स बाकी सिटी के मुकाबले सबसे स्ट्रिक्ट हैं और इसी वजह से इंडिया के सबसे डिसिप्लिन ड्राइविंग सिटीज़ में एक है। 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो चंडीगढ़ की पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। पंजाब चाहता था कि चंडीगढ़ उसकी कैपिटल बने, जबकि हरियाणा भी इस शहर को शेयर करना चाहता था। फाइनली एक मिडिल ग्राउंड निकाला गया, चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसे पंजाब और हरियाणा दोनों की शेयर कैपिटल बनाया गया। आज भी चंडीगढ़ एक अनरिजॉल्व पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। कई बार पंजाब गवर्नमेंट इसे ऑफिशियली पंजाब में शामिल करने की मांग कर चुकी है, लेकिन हरियाणा इसका विरोध करता है। फ्यूचर में ये सिटी किसका होगा, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। चंडीगढ़ सिर्फ एक सिटी ही नहीं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक प्लान सिटी कैसी होनी चाहिए। आज इंडिया में स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन क्या ये सिटीज़ चंडीगढ़ की तरह सिस्टमैटिकली बन पाएंगी? हमारे पास गुरुग्राम, नोएडा जैसे नई सिटीज़ आ रहे हैं, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की काफ़ी दिक्कतें हैं। क्या हमें फ्यूचर में चंडीगढ़ जैसे और वेल प्लान्ड सिटीज़ की ज़रूरत है? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चंडीगढ़ में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।